ताकि जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो आप उस जॉब के लिए सिलेक्ट हो सको। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेफ्टी। आपको आज़ादी यानी फ्रीडम मिलता है ऐसी कंडीशन से जिस कंडीशन में आपको इंजरी हो सकती है, किसी शख्स की मौत हो सकती है या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंच सकता है। इन सब चीज़ों से आपको जो फ्रीडम मिलता है इसको सेफ्टी कहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है व्हाट इज हैजर्ड्स। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ये काबिलियत है यानी पोटेंशियल होता है आपको नुकसान पहुंचाने का। ये जो नुकसान है वो हो सकता है प्रॉपर्टी का नुकसान, किसी भी शख्स या इन्वायरमेंट का नुकसान होना। फिर आता है व्हाट इज रिस्क। रिस्क यानी कि प्रोबेबिलिटी यानी चांस कि वो जो हाजिर है उसमें कितनी काबिलियत है आपको किस हद तक नुकसान पहुंचाने की। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एक्सीडेंट। कोई भी अनप्लान या अनइंटेंशनल इवेंट जिसके नतीजे में कोई नुकसान या किसी शख्स को इंजरी या जख्मी हो, इसे एक्सीडेंट कहते हैं। व्हाट इज इंजरी। इंजरी यानी कि हार्मफुल कंडीशन जो बॉडी को सस्टेन होती है, इसे इंजरी कहते हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज इंसिडेंट। मतलब कि कोई अनप्लान अकोरेंस जिसके होने से किसी भी शख्स की जान को नुकसान पहुंचना या प्रॉपर्टी का नुकसान होना या इन्वायरमेंट को नुकसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन उसमें ये काबिलियत है कि ये सब नुकसान पहुंचाने की। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज नियर मिस। यानी कि ऐसी सिचुएशन जिससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा लेकिन इस सिचुएशन में काबिलियत थी कि वो किसी शख्स या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सके। व्हाट इज सेफ्टी पॉलिसी। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर ही इंटरव्यू में पूछा जाता है। किसी भी कंपनी की सोशल और लीगल जिम्मेदारी होती है कंपनी के अंडर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको सेफ और हेल्थ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। फिर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसी भी प्लान या साइट में क्या अनसेफ कंडीशंस हैं और क्या अनसेफ एक्ट हैं, और उसके बाद रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की जाती हैं कि किस तरह अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशंस को ठीक किया जा सकता है। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हाट इज सेफ्टी टैग। सेफ्टी टैग का जो सरफेस होता है वो पेपर बोर्ड या कार्डबोर्ड होता है जिस पर लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में सब एम्प्लॉयज के लिए वार्निंग या इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं। व्हाट इज सेफ्टी प्रोग्राम। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये तकरीबन हर HSC इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है। सेफ्टी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें 5 तरीके से एक्सीडेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इन 5 मेथड्स में है इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, इंकरेजमेंट और इवैल्यूएशन। तो इन 5 मेथड्स को सेफ्टी प्रोग्राम्स कहते हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज एटीट्यूड। यानी कि कंटिन्यूस बिहेवियर। अगर किसी आदमी का बिहेवियर अच्छा है तो उसके एक्शंस फिर करेक्ट या सही हो सकते हैं। व्हाट इज इमरजेंसी प्लानिंग। मतलब के कंट्रोल मेजर्स। ये जो इमरजेंसी प्लानिंग है ये एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकती हैं जिसकी वजह से लोग सेफ महसूस करते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज PTW यानी कि परमिट टू वर्क। तो ये तकरीबन हर इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको लाजमी आना चाहिए इसका जवाब। परमिट टू वर्क ये एक तहरीरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपको इजाज़त मिलती है कोई भी हज़ारदस काम करने की, और ये परमिशन आपको मिलती है एरिया इंचार्ज से जो काम करने वाले को मिलती है।
फिर हमारे पास सवाल है व्हाट इज वर्क एट हाइट। कोई भी काम जो ग्राउंड लेवल से 2 मीटर की ऊंचाई पर किया जाए उसे वर्क एट हाइट कहते हैं। व्हाट इज कन्फाइंड स्पेस, यानी कि ऐसा एरिया जो काम करने के लिए तंग हो या ऐसी जगह जिसमें जाने के लिए सिर्फ एक ही एंट्री और एग्जिस्ट हो, तो ऐसे एरिया को हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। और अगर आप कन्फाइंड स्पेस को डिटेल में जाने तो आप कह सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस जिसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो सकती है या ऑक्सीजन इनरिचमेंट हो सकती है या इम्प्रॉपर इल्यूमिनेशन होती है या इम्प्रॉपर वेंटिलेशन हो या फिर वहाँ पर टॉक्सिक गैसेस भी हो सकती हैं, तो ऐसे एरिया को हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सकवेशन। तो इसका सिंपल आंसर है ज़मीन की सतह को खोदना। और ये आप जो खुदाई है यानी मैनुअल भी कर सकते हो या किसी मशीनरी के मदद से भी कर सकते हो, तो इस प्रोसेस को हम एक्सकवेशन कहते हैं। फिर हमारे पास जो सवाल है वो है व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। ये सवाल भी आपको पूछा जाता है अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको ये जवाब देना है कि स्कैफोल्डिंग एक ऐसा टेम्परेरी प्लेटफॉर्म होता है जो बनाया जाता है किसी भी आदमी और मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए, और उस प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आदमी सेफली काम कर सकता है, तो उस प्लेटफॉर्म को हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। व्हाट इज वेल्डिंग। एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें मेटल को जॉइंट किया जाता है, और वो जो मेटल है जिसको जॉइंट किया जाता है वो आइदर इलेक्ट्रिकल हो या गैस से, इस प्रोसेस को वेल्डिंग कहते हैं। व्हाट इज गैस कटिंग, यानी कि ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल को कट किया जाता है गैस के जरिए से। ये जो गैस है वो हो सकती है ऑक्सीजन या कंबस्टिबल गैस भी हो सकती है, तो इस प्रोसेस को हम गैस कटिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सैंड ब्लास्टिंग। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा प्रोसेस जिसमें ओल्ड सर्विस के ऊपर कंप्रेस एयर का इस्तेमाल करके रस्ट को निकाला जाता है, मतलब कि जो डर्टी पार्टिकल्स उस सर्विस के ऊपर हैं उसको निकाला जाता है, या फिर ओल्ड पेंट को भी निकाला जाता है, तो इस एक्टिविटी को हम सैंड ब्लास्टिंग कहते हैं। व्हाट इज LEL। LEL यानी कि लो एक्सपोजर लिमिट। इसका मतलब है जिस चीज़ का मिनिमम कंसंट्रेशन है आग लगने के लिए, अगर उसको सोर्स ऑफ इग्निशन मुहैया किया जाए तो उस कंसंट्रेशन में वो आग पकड़ सकती है, यानी कि वो उसका LEL है, लो एक्सपोजर लिमिट। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका LEL है 4.3%। उसका मतलब है अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को 4.3 में अगर उससे सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो वो आग पकड़ लेगा। व्हाट इज UEL। UEL यानी कि अपर एक्सपोजर लिमिट। इसका मतलब है जिस चीज़ का मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है उस फ्यूल या चीज़ का, जहां अगर उससे सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो उस कंसंट्रेशन में वो आग पकड़ेगा, यानी कि वो उसका अपर एक्सपोजर लिमिट है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का अपर UEL है 46%। इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन सल्फाइड को 46% में अगर सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो वो जल जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ HSC क्वेश्चन और उनके आंसर्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपने HSC इंटरव्यू के लिए